शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। एक बहुत पुरानी कहावत है, साल चुनावी है, हाल चुनावी है, नेताजी की हर चाल चुनावी है। और मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि पंजाब में कुछ ऐसा हो रहा है जो INDIA गठबंधन की एकजुटता के हर दावे और हर दिखावे पर भारी है। पंजाब में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के दो दल हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। दोनों ही पंजाब के मुख्य दल हैं। और इससे पहले कि मूल खबर की बात करूं, पंजाब के घटनाक्रम को आप समझ लीजिए। थोड़े से आंकड़े मैं बता देती हूं और उसके बाद मूल खबर पर आऊंगी। 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस ने पंजाब में 77 सीटें जीती। कांग्रेस की सरकार बनी और सीएम बने कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो फिलहाल बीजेपी में जा चुके हैं। 20 सितंबर 2021 को सीएम की कुर्सी संभाली गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने, जो 16 मार्च 2022 तक कुर्सी पर काबिज रहे। फिर 2017 में चुनाव हुआ। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीती 20 सीट और शिरोमणि अकाली दल को मिली 18 सीट, यानी नंबर 2 पर रही आम आदमी पार्टी। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीत ली। भगवंत मान सीएम बन गए। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस, जिसे 18 सीट मिली, जबकि शिरोमणि अकाली दल सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है। ये आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये आंकड़े आपको सिर्फ इसलिए बताए ताकि आपको पंजाब की राजनीतिक सिचुएशन का अंदाजा रहे कि नंबर 1 पर कौन, नंबर 2 पर कौन, नंबर 3 पर कौन। आंकड़े से साफ है कि पिछले 2 चुनावों से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यहां सीधा मुकाबला है। और अब आज की खबर पर लौट आइए। कांग्रेस पार्टी से पंजाब में एक विधायक है, सुखपाल सिंह खेरा, जो फिलहाल 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की है आज। जो ये बोलते थे ना कि बदलाव की राजनीति कर रही है, बदलाव नहीं है, ये बदला है। ईडी के केस में मेरे को रेगुलर बेल मिली है। ये तो भगवंत मान जैसे खून का प्यासा है। एंड लेट मी टेल यू आर द रिस्पॉन्सिबल मीडिया हियर, I will not be surprised if he gets me physically eliminated also. I am fully, let me tell you, because जिस तरह का ये खून का प्यासा हो गया झूठे केसों के ऊपर दोबारा, ये चौथा केस है मेरे खिलाफ भगवंत मान की तरफ से। पहले 3 FIRs की मेरी बहन तक उनके खिलाफ, उनको लेडीज को भी नहीं छोड़ा। अब ये चौथी FIR करके, तो जो आदमी इतनी ज्यादा नफरत रखता है वो तो आपको फिजिकली भी एलिमिनेट करा सकते हैं। ये पुलिस उनकी है। अगर मेरे घर में विदाउट वारंट, विदाउट एनी FIR, विदाउट इन्फॉर्मिंग चंडीगढ़ पुलिस घुस सकते हैं सुबह 6 बजे। आई एम इन देयर कस्टडी नाउ। और जेलों में तो गैंगस्टर्स बैठे हैं। जिस भी जेल में मेरे को भेजेंगे वहां तो गैंगस्टर्स हैं और गैंगस्टर्स इनके साथ हैं। वो इनके जेलों से इंटरव्यू देते हैं। वो यहाँ से बैठे क्लेम करते हैं कि हम फलाने आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं। तो इनके लिए तो दैट मीन्स देयर इज, आई सेंस समथिंग वेरी वेरी डेंजरस। एंड आई पर्सनली फील भगवंत मान विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल, सोलली। तो गिरफ्तारी के बाद खेरा को आप सुन रहे थे। अरेस्ट क्यों हुए हैं, किसने अरेस्ट किया, यह भी जान लीजिए। बुलंद सीट से विधायक खेरा को पंजाब की पुलिस ने, जलालाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। 2015 में फाजिल्का ड्रग्स तस्करी केस में खेरा आरोपी है। खेरा पर यह आरोप है कि वो अपने PS यानी पर्सनल सेक्रेटरी के फोन से ड्रग्स तस्करों से बात करते थे। अब इसी केस में सुखपाल खेरा जेल में है, लेकिन इस गिरफ्तारी ने इंडिया गठबंधन में कड़वाहट को बढ़ा दिया है और ये कड़वाहट आर पार की लड़ाई लड़ने तक बढ़ गई है। बचत के खातिर इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी शामिल हो गई है। मेरा ख्याल है इंडिया अलायंस में न आए होते तब तक गिरफ्तार हो गए होते। और दूसरी तरफ कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम पंजाब में कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा कांग्रेस को ही कमज़ोर करती है, दूसरों को कमज़ोर नहीं कर पाती है, लेकिन अपनी बचत के खाते इंडिया अलायंस में घुसे हुए हैं। और जो मान गवर्नमेंट है, इट हैज़ 0 टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ करप्शन एंड पर्टिकुलरली ड्रग्स एंड ऑल दिस। तो उसकी 0 टॉलरेंस है। तो जो उनका वो ऑलरेडी केस चल रहा है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में ही हुआ था और बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ था, और पहले वो अरेस्ट हो चुके हैं और जो जमानत के ऊपर है। जो SIT उसकी रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक कार्रवाई हो रही है। सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी से पंजाब में इंडिया गठबंधन में 2 फाड़ होने की सुगबुगाहट आप भी लगा सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा तो लगातार कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारा नहीं होगा और बीजेपी इंडिया गठबंधन की एकता पर तंज कस भी रही है। मौका मिला है
पहले आप कुछ बयान सुन लीजिए और फिर खेरा पर कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगी। मेरी अपील है समूह पंजाबियों ਨੂੰ, हर वर्ग ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਹੈ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿਓ। 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਓਗੇ 2 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨੀਮਮ 32 ਬੰਦੇ मौजूदा जी आपकी सरकार के MLA ने मेरे नाम चाचे ने 32 आदमी। ये पहली बार गिरफ्तारी नहीं हो रही, ये इनके 5वें विधायक जो पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, पहले के 4 मंत्री इनके गिरफ्तार हुए, इनके उप मुख्यमंत्री शायद आज भी जेल में हैं, OP सोनी। तो निरंतर आम आदमी पार्टी वहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे उनको निकाल कर उनको परस्यू कर रही है। अब ये तो राहुल गांधी, खड़गे साहब, सोनिया गांधी ये तय करें कि इन्होंने समझौता रखना उनके साथ या कैसा समझौता है, यहाँ पर इन्हीं के लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं। अब देखिए 2024 के चुनाव करीब है, इंडिया गठबंधन बनाया गया है मोदी और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, लेकिन सीट बंटवारे पर तो बवाल आपके सामने है, किसी और ने नहीं, अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं ने जो इंडिया के साथी हैं कह दिया है। बवाल कहाँ कहाँ है वो भी विस्तार से बताऊंगी, लेकिन पहले खेरा की राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको थोड़ी डिटेल देनी है। खेरा 2007 में बुलंद सीट से कांग्रेस के विधायक बने। दिसंबर 2014 में सुखपाल खेरा ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। 2017 में वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बने। फिर आया जून 2021, खेरा ने फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2022 में वो कांग्रेस के विधायक बने, यानी 2015 में जब खेरा पर केस दर्ज हुआ तब वो आम आदमी पार्टी के नेता थे और प्रदेश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तब वो विधायक है कांग्रेस के, लेकिन सरकार है आम आदमी पार्टी की। खेरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस खूब आग बबूला है, आम आदमी पार्टी को कड़े शब्दों में चेतावनियां भी जारी कर रही है। तो मैं भगवंत मान को गल कह देना चाहना, भगवंत मान जी सरकार हमेशा नहीं चलती, जो तुसी एक अपना ट्रेंड विखा रहे हो, नॉन डेमोक्रेटिक ट्रेंड विखा रहे हो, यदि मैं कड़े शब्दों के आलोचना करना। अब इन बयानों के अर्थ आप खुद समझ सकते हैं। यह तक कह दिया गया है कि आम आदमी पार्टी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, यानी बीजेपी से लड़ने के लिए जो गठबंधन बना था वो एक दूसरे से ही लड़ा है और एक दूसरे की ही तरफ सरकारें गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। वैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में चल रही खींचतान सिर्फ वहां तक नहीं मौजूद है, ये दिल्ली तक भी पहुंचेगी। गणित को समझिए, पंजाब की 13 लोकसभा सीट पर गठबंधन की उम्मीद कम हो गई है। दिल्ली की 7 सीट पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही है, यानी 20 लोकसभा सीटों पर गठबंधन खटाई में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की सपोर्ट जब ये चाहते हैं तो किस मुंह से कांग्रेस की सपोर्ट मांग रहे हैं? वही केजरीवाल जिन्होंने जिनके कहने के ऊपर विधानसभा के अंदर हमारे महबूब नेता राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिए जाने के लिए प्रस्ताव पास किया और बीजेपी की मदद से इन्होंने प्रस्ताव पास किया कि राजीव गांधी जी से भारत रत्न वापस लिया जाए, वो अरविंद केजरीवाल अब ये कहते हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे। वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कि कश्मीर मसले के ऊपर बीजेपी का समर्थन किया, 370 के मसले पे बीजेपी का समर्थन किया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े हो गए बीजेपी का समर्थन किया, ऑपोजिशन का समर्थन नहीं किया, वो कहते हैं कि ऑपोजिशन हमें समर्थन दे। सुनिए आपने, अजय माकन है, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। दिल्ली और पंजाब में ही गठबंधन में गांठ है ऐसा नहीं है, विपक्ष के इंडिया गठबंधन में कई राज्यों में पेच फंसा हुआ है। बिहार की बात करें, यहां गठबंधन में गड़बड़ी के संकेत कैसे मिल रहे हैं वो समझिए। कांग्रेस के लिए ये संकेत अच्छे नहीं कहे जा रहे हैं। सोमवार को हुआ ये कि सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की मीटिंग हुई, जानकारी मिल रही है। बुधवार को फिर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, जानकारी मिली। कहा जा रहा है कि 2024 की सीट शेयरिंग को लेकर ये चर्चा हुई, लेकिन इस मीटिंग में कांग्रेस को नहीं बुलाया गया और आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने की कोशिश हो रही है। लालू प्रसाद आज उनको धमकी देने गए थे, कब छोड़ोगे बिहार की गद्दी, कब भतीजों को बैठाओगे उस गद्दी पर। ये दबाव बनाने के लिए लालू जी गए हैं। लालू जी कोई नाश्ता करने नहीं हैं, चाय पीने नहीं गए हैं, कॉफ़ी पीने नहीं गए हैं। लालू जी की आदत में यही रही है। लालू जी पहले कहा था नीतीश कुमार आपको मैं ये
महागठबंधन का संयोजक बनवाऊंगा। कहते हैं ना, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता। सीट शेयरिंग की सुगबुगाहट हो रही है, कुछ पक तो जरूर रहा होगा। बिहार में गठबंधन का गणित भी थोड़ा समझ लेते हैं। बिहार विधानसभा में आरजेडी के पास 75 विधानसभा सीट है, जबकि जेडीयू के पास 43 विधायक है। कांग्रेस के पास 19 है। लोकसभा सीट की अगर बात करूं तो 2019 में यहां जेडीयू ने 14 सीटें जीती थी। आरजेडी के पास कोई सांसद नहीं है। कांग्रेस के पास बिहार से एक सांसद है। कुल मिलाकर अगर कहें तो बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ ज्यादा शानदार या अच्छी नहीं है। कांग्रेस को मीटिंग में ना बुलाने की वजह भी यही है। ये ठीक कहा नहीं जा सकता है कि इसी वजह से नहीं बुलाया गया है, लेकिन बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई बड़ा बयान तो इंडिया गठबंधन के बीच से नहीं आया है। लेकिन अखिलेश ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर जो कहा है वो बड़ी बात है। अखिलेश कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना पर कांग्रेस को अक्ल समाजवादी पार्टी को देखकर ही आई है। आप सुन लीजिए। खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया इधर, कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। तो अखिलेश यादव 2 दिन से मध्य प्रदेश में पार्टी का प्रचार करने पहुंचे हैं और संकेत दे रहे हैं कि एमपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ सीट को शेयर करे। अखिलेश कह रहे हैं कि समाजवादियों के बगैर सरकार नहीं चल सकती, नहीं बन सकती। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ी, हमारी पार्टी का एक विधायक चुना गया और कई जगह बहुत अच्छे पार्टी के प्रत्याशी लड़े और मध्य प्रदेश में समाजवादियों ने काम किया और जरूरत है समाजवादी विचारधारा की। अखिलेश के इस बयान के आप क्या माने समझ रहे हैं? अखिलेश ये देखना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उन्हें कितनी हवा या कितना वेट देती है, कितना वेटेज वो मानकर चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी के बेस पर या बेसिस पर अखिलेश ये तय करेंगे कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी तवज्जो देनी है, क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई मजबूत जनाधार नहीं है। यानी हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल चल लीजिए, यहां कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में खींचतान चल रही है। अधीर रंजन चौधरी आरोप लगा रहे हैं कि स्पेन में 3 लाख के होटल रूम को लेकर खूब आरोप लग रहे हैं। कह रहे हैं कि पैसे की बर्बादी की है ममता बनर्जी ने। बीजेपी तो पहले से ही आरोप लगाती रही है कि बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट आपस में सीट बांट ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री विजय जा रहे हैं, इसी के लिए जाने होते हैं। कभी कभी हवा परिवर्तन की जरूरत होता है तंदुरुस्ती के लिए। ये हवा परिवर्तन की ये एक मतलब सिलसिला है। 3 लाखिया होटल में ठहरते रहते मुख्यमंत्री को देखा हमने। स्पेन में जो होटल में मुख्यमंत्री ठहरती रहती वो 3 लाखिया होटल है। अभी इंडिया गठबंधन का ना तो नेता तय हुआ है, ना ही चुनावी एजेंडा तय हुआ है। सीट बंटवारे पर भी कोई सहमति बनती अभी दिख नहीं रही है। पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गांठ पड़ चुकी है। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें उधर बढ़ने वाली है। अगली खबर इसी पर टिकी हुई है और इसी बात पर है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि इंडिया गठबंधन बार बार ये कह तो रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन ये पार्टियां ये नहीं समझ रही है कि इन दोनों अलग अलग चुनावों को लड़ने वाला काडर, पार्टी का कार्यकर्ता एक ही होता है और उसका मन एक के प्रति एक चुनाव में बढ़िया रहे और दूसरे चुनाव में उसी शख्स के प्रति शानदार रवैया हो जाए। ये काडर के लिए, कार्यकर्ता के लिए नाइंसाफी भी है और कंफ्यूजन भी है।